1988 में सबसे पहले निर्मला देश पांडे और मेरे पिताजी और कुछ और गांधीयन एक्टिविस्ट के साथ मैं सबसे पहले बस्तर आया था। और यहाँ आकर के हम लोगों ने बस्तर के डिफरेंट इलाकों में पदयात्राएं की थी और मुझे बीजापुर एरिया में पदयात्रा करने का मौका मिला था 15 दिन के लिए। उस दौरान वहां पर कोई डैम बनने वाला था और उस डैम के में जो डूब का क्षेत्र आ रहा था उसमें सारे डेवलपमेंट वर्क बंद थे। तो मेरे पिताजी ने उस पर एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल फिर यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष ने मनमोहन सिंह जी को दिया था, जो उस समय प्लानिंग कमीशन में थे। और फिर वो जो विकास के कामों पर रोक लगी हुई थी वो सारी रोक हटाई गई और थोड़ा डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। 88 में ये हुआ। 88 में उसी वक्त जब हम लोग गांव वालों से बात करते थे तो हम गांव वालों से कहते थे कि आप लोग ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, आप लोग मिल करके करप्शन के खिलाफ लड़िए। तो वो कहते थे कि आप जैसे लोग शहरों से आते हैं और हमको भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन हमारे बीच रहता कोई नहीं है। तो हम जो कुछ लोग थे उन्होंने वादा किया था कि ठीक है, हम आपके बीच आके काम करेंगे। बाकी लोग दिल्ली जाकर वादा भूल गए, लेकिन मुझे याद था। तो फाइनली मैं 92 में फिर यहाँ आ गया। यहाँ उससे पहले मेरी सिस्टर काम कर रही थी। यहाँ एक एनजीओ है, माता रुक्मणी सेवा संस्थान, वो यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल्स चलाता है, उसमें वो टीचर है। तो मैं उनके पास आया और उनके ही कुछ जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे उनके गांव में घूम रहा था। तो कंवलनार गांव में भी पहुंचा और वहां रात नाइट स्टे किया। रात को गांव वालों के साथ मीटिंग हुई और गांव वालों ने कहा कि आप हमारे गांव में आश्रम शुरू करिए और ये जमीन है, ये हम आपको देते हैं। तो वहां हमने अपना काम शुरू किया था, मैंने रहना शुरू किया। पहले तो हम गांव वालों के साथ उनकी घरों में ही रहते थे और वहां के जो बच्चे खेलते रहते थे, उन बच्चों को, कोई स्कूल नहीं था, उन बच्चों को इकट्ठा करते थे। बड़े बच्चे धूसरित रहते थे, तो उन बच्चों को लेकर के हैंडपंप पर ले जाकर साबुन से उनको नहलाना, फिर इकट्ठा करके उनको पढ़ाना, ये काम शुरू किया। तो उनकी माएं बड़े आश्चर्य से देखती थी कि ये कैसा दिल्ली से आदमी आया है जो हमारे बच्चों को नहलाता है। फिर उन्हें पढ़ाता था, उनको चॉकलेट देता था। फिर वो बच्चे आते थे, उनके साथ मिलके खेलता था। इस तरीके से शुरू हुआ। फिर ये जनवरी में मैं आ गया था। नवंबर में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ भी काम कर रही थी पहले दिल्ली में, उसने मेहरौली ब्लॉक में काम किया, वीना ने। सन्निधि, उससे पहले राजघाट सन्निधि में वो काम कर रही थी। फिर मेहरौली ब्लॉक में वहाँ विडोज के साथ काम किया। उसके बाद वो नंदुरबार के ट्राइबल्स के बीच काम कर रही थी। और फिर नवंबर में हमारी शादी हुई। दिसंबर में वो भी मेरे साथ आ गई और उसके वैनिटी बैग को खाली करके मैंने उसमें दवाइयां भरी और हम दोनों उसको लेकर के आसपास घूमते थे दवाइयां लेके, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ लोग बीमार हैं, मलेरिया बहुत था। तो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर्स ने कहा हम तो गांव में आएंगे नहीं, आप ही को दवाई सिखा देते हैं। तो उन्होंने मलेरिया स्लाइड बनाना सिखाना और रेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वो सिखा दिया था। तो हम मलेरिया की दवाइयाँ और खुजली, डायरिया, डिसेंट्री, स्कैबीज, ये सब की दवाएं देते थे। फिर वो इवनिंग स्कूल शुरू हुआ, क्रैच शुरू हुआ। फिर मध्य प्रदेश साइंस एंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमें सेकेंड क्रॉप कल्टीवेशन और नेडेप कंपोस्ट और सर्वे ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, ट्राइबल्स कुछ एरिया को सेक्रेड मानते हैं और उसके पेड़ नहीं काटते। तो वो एक अच्छा ट्रेडिशन है इकोलॉजिकल उसमें कंजर्वेशन में। तो उसका हमने एक सर्वे किया था और वो सर्वे के लिए उस सर्वे में वो सबसे पहला हमारा एक तरह का प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग हमने ट्राइबल्स को दी।
लेदर टैनिंग की ट्रेनिंग हम लोगों ने चलाई और हम लोग उसमें खुद ही जानवर की खाल निकालते थे और उसको सब टैन करते थे और वो सब ट्रेनिंग सिखाते थे। ये सब हुआ। फिर गवर्नमेंट एक वाटरशेड प्रोजेक्ट उसने हमारे इलाके में शुरू किया, जो बीडीओ चलाते थे लेकिन चला नहीं पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने वो वाटरशेड प्रोजेक्ट हमको ट्रांसफर किया, तो वो हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर दूसरी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज आई, उन्होंने हमारे साथ एजुकेशन पर, वीमेन डेवलपमेंट पर, वीमेन एम्पावरमेंट पर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर काम शुरू किया। फिर कम्युनिटी एजुकेशन पर काम शुरू हुआ। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ पर स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर के साथ हम लोगों ने मितानिन कार्यक्रम शुरू किया। मितानिन का अर्थ है छत्तीसगढ़ी में सहेली, जिसमें करीब 150 विलेजेस में, 150 विलेजेस में, हर हैमलेट में एक ट्राइबल वुमेन जो है वो हमारी वॉलंटियर है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं क्वार्टरली और उसको हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी मॉनिटरिंग, फूड रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, और वो अपनी कम्युनिटी की महिलाओं को संगठित करके उनको इस बारे में बताती है और एक कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों ने इस तरह से डेवलप किया है फूड रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स पर, जैसे आंगनबाड़ीज हैं, रेशन शॉप है, मिड डे मील है, इन सारी चीजों, एनआरईजीए है।